प्रेगनेंसी की पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान गर्भवती महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं और आप उन बदलावों को पहचान कर अपने शरीर में महसूस कर कर अनुभव कर कर बड़े ही आसानी से ये पता लगा पाती हैं कि गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में, जहाँ पे आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है उन महिलाओं के लिए जिनके मन में गर्भावस्था के दौरान बच्चे के जेंडर को लेकर बहुत तरह के सवाल रहते हैं कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या फिर लड़की है। तो आज की वीडियो में ऐसे 4 लक्षण बताऊंगी जो गर्भवती महिला के शरीर में सिर्फ और सिर्फ लड़का होने पे ही उनको महसूस होता है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से लड़का और लड़की का जो जेंडर है वो अलग अलग होता है, उसी तरह से गर्भवती महिला के गर्भ में पल रहे बच्चे अगर लड़का होंगे तो उनका सिम्टम्स अलग होगा और अगर लड़की होंगी तो उनका सिम्टम्स अलग होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही से लेकर तीसरी तिमाही तक आज की अभी जो मैं सिम्टम्स बताने जा रही हूँ वो आपके शरीर में आपको नजर आ रहे हैं तो आप पहचान कर महसूस कर कर बिना अल्ट्रासाउंड करवाए आप बड़े ही आसानी से ये पता लगा सकती है कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है या फिर लड़की है। देखिए, गर्भवती महिला जो होती है वो लड़का लड़की में फर्क नहीं करती है क्योंकि वो एक माँ होती है और माँ जो होती है वो बच्चों में कभी भी भेदभाव नहीं करती है। चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को वो इक्वल प्यार देती है। क्योंकि फ्रेंड्स, एक माँ को जितना तकलीफ एक लड़का के समय होता है जन्म देने में, उतना ही तकलीफ एक लड़की के समय भी होता है। वो 9 महीना जिस तरह से लड़के को अपने कोख में अपने गर्भ में रखती है उस तरह से वो लड़की को भी रखती है। इसलिए माँ का ममता बहुत ही अलग होता है, वो कभी भी अपने बच्चों में फर्क नहीं करती है। लेकिन उनके मन में ये एक सवाल जरूर रहता है, वो इच्छुक रहती है, उनको जानना रहता है कि गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का है या लड़की है। देखिए, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होगी उसके बाद से आपको अपने डॉक्टर से मिलना जुलना शुरू हो जाता है, डॉक्टर के पास आने जाने का सिलसिला जारी हो जाता है। तो जब आपकी प्रेगनेंसी के कुछ दिन बीत जाएंगे उसके बाद आपको आपके जो डॉक्टर है वो आपको सलाह देंगे कि आप अल्ट्रासाउंड करा ले ताकि वो जान सके और आप भी जान सके कि आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो स्वस्थ है या नहीं, बच्चे का हार्ट बीट आया है या नहीं, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस तरह से बहुत जगहों पे ये होता है कि आप जेंडर का भी जांच करवा सकती है अल्ट्रासाउंड के द्वारा, क्योंकि अल्ट्रासाउंड से ये भी पता लगाया जा सकता है कि गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। लेकिन हमारे देश में भ्रूण की जांच करवाना कानूनन अपराध है, इसीलिए मैं मेरे वीडियो और मेरे चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं वही 4 सिम्टम्स बताने वाली हूँ जो केवल अनुभव पे आधारित है और मेरी प्रेगनेंसी में मुझे भी ये सारे सिम्टम्स फील हुए थे, तो वही मैं आज की वीडियो में आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स तो जल्दी से जाइए और जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान वो कौन से ऐसे 4 सिम्टम्स हैं जो कि गर्भ में सिर्फ और सिर्फ लड़का होने पे दिखाई देते हैं। तो पहले के ज़माना में जो दाई माँ हुआ करती थी फ्रेंड्स, जो पहले के टाइम पे डिलीवरी कराती थी, क्योंकि पहले के ज़माने में ना ज़्यादा मेडिकल की सुविधाएं थे, ना ज़्यादा हॉस्पिटल थे और ना ही ज़्यादा डॉक्टर थे। तो जो दाई माँ होती थी वो गर्भवती महिला की डिलीवरी कराती थी और वो गर्भवती महिला के शरीर में इन लक्षणों को, इन बदलावों को देखकर बड़े ही आसानी से ये बता दिया करती थी कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है या फिर लड़की होने वाली है। आज भी हमारे समाज में हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, गांव के जो महिलाएं हैं, गांव के जो लोग हैं, इन पे 100% विश्वास करते हैं और बहुत सारी महिलाओं में ये 100% सही साबित भी होता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि जब मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई थी तो मुझे भी ये सारे लक्षण खुद में नजर आए थे और जब मेरी डिलीवरी हुई उसके बाद मुझे बेबी बॉय हुआ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 4 लक्षण है वो गर्भ में लड़का होने के सबसे सटीक लक्षण माने जाते हैं।
तो सबसे पहला लक्षण है फ्रेंड्स चेहरे का मुरझाना। हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी कंसीव होती है यानी कि आपकी पहली तिमाही के दौरान ही, तो आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। ये एक ऐसा लक्षण है जिसे आप प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान से ही अपने शरीर में महसूस कर सकते हैं। जब आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा तो आपको प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान से ही आपका जो चेहरा है एकदम से मुरझा जाएगा। चेहरे का जो रौनक है एकदम से गायब हो जाएगा। आपके चेहरे पे पहली तिमाही के दौरान से ही झाइयाँ होने लगेगी। चेहरे का जो रंग है, पहले आप काफ़ी अच्छी दिखती थी, सुंदर दिखती थी, अब आपका चेहरा थोड़ा डल हो जाएगा। चेहरे का रंग थोड़ा सा सांवलापन पे आ जाएगा। आपको डार्क सर्कल भी निकल सकते हैं, झाइयाँ भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है तो प्रेगनेंसी की पहली तिमाही के दौरान से ही आपके चेहरे पे दिखने लग जाते हैं फ्रेंड्स। तो अगर आपके चेहरे पे इस तरह के डलनेस दिख रहे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ दिख रहा है, चेहरे पे कोई रौनक नजर आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब कि आपके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। क्योंकि जब आपको लड़का होने वाला रहता है तभी आपका जो चेहरा होता है, चेहरे का रंग होता है वो डल हो जाता है, उसका रौनक गायब हो जाता है, वो मुरझाया हुआ रहता है, उस पर पिंपल्स भी आ सकते हैं, आपको डार्क सर्कल भी आ सकते हैं। दूसरा लक्षण होता है फ्रेंड्स तीखा खाने का मन करना। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको आपकी प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान से ही बहुत ज्यादा आपको तीखा चटपटा खाने का मन कर रहा है। आपको बहुत ज्यादा फूड क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा है चाउमीन खाऊं, मोमो खाऊं, तीखी चीजें खाऊं, तीखी सब्जियां खाऊं। इस तरह से अगर आपका मन कर रहा है तो ये भी गर्भ में पल रहा शिशु लड़का होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। क्योंकि जब गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़का होता है तो गर्भवती महिला को तीखा चटपटा ये सारी चीजें खाने का ज्यादा मन करता है, उनको फूड क्रेविंग बहुत ज्यादा होता है। जी मचलाना कम होना, यानी कि आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान से ही जी मचलाना, उल्टियां आनी, मतली आनी, थकान होना, कमजोरी होना, ये सारी चीजें कम हो रही है, यानी कि नहीं हो रही है, ना के बराबर हो रही है। क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको पूरी प्रेगनेंसी उल्टी की, मतली की, मॉर्निंग सिकनेस की समस्या बनी रहती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको की पहली तिमाही होती है, पहला, दूसरा और तीसरा महीना, उसके बाद उनको दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही के दौरान नहीं होती है। तो अगर आपको दूसरी और तीसरी तिमाही के दौरान उल्टी मतली की समस्या नहीं हो रही है, आपको बहुत ज़्यादा कमजोरी थकान नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब कि आपके जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो लड़का होने वाला है। क्योंकि जब लड़का होने वाला रहता है तो उनको दूसरी तिमाही से उल्टी मतली ये सारी चीज़ें नहीं होती है, वो बिल्कुल अच्छा रहती है, हेल्दी रहती है, ना उनको कमजोरी फील होती है, ना ही उनको थकान फील होती है, उनका बॉडी बिल्कुल एक्टिव रहता है, वो कोई भी काम को बड़ी ही आसानी से फुर्ती से कर लेती है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती है जिनको कि पूरे 9 महीने उल्टी होती है, थकान होती है, मतली होती है, तो यानी कि उनको गर्भ में पल रहा जो बच्चा है वो लड़की होगा। और जिनको दूसरी तिमाही के बाद से नहीं जी मचलाना होता है, नहीं उल्टी आना, नहीं थकान आना, यानी कि उनके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़का होगा। चौथा लक्षण है फ्रेंड्स नाभि लाइन। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आपकी प्रेगनेंसी का पहला दूसरा तिमाही खत्म होता है, जब तीसरा तिमाही लगता है यानी कि 7वां 8वां 9वां महीना, तो आपके पेट पे एक लाइन खींची हुई रहती है, नेचुरल रहता है, वो प्राकृतिक का देन है। एक लाइन रहता है जो कि आपके प्राइवेट पार्ट से लेके आपके नाभि के ऊपर के हिस्सों तक रहता है, जिसको हम लोग लीनिया निग्रा के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं थी, हमारी जो दाई माँ होती थी, वो ये लाइन को भी देखकर बड़े ही आसानी से बता देती थी कि घर में पल रहा बच्चा लड़का है और या लड़की है। ये जो लाइन होती है फ्रेंड्स, बहुत सारी महिलाओं का डार्क होती है, बहुत सारी महिलाओं का लाइट होती है, बहुत सारी महिलाओं का सीधी होती है और बहुत सारी महिलाओं का टेढ़ी होती है। तो देखिए फ्रेंड्स, जिन महिलाओं का गर्भ में जो पेट पे जो ये लाइन है वो बिल्कुल सीधी है, कहीं भी टेढ़ी थोड़ी सी भी नहीं है, तो उनको गर्भ में लड़का होने का संकेत माना जाता है। और जिन महिलाएं का ये लाइन है वो थोड़ी सी भी टेढ़ी है, यानी कि उनके गर्भ में जो पल रहा बच्चा है वो लड़की होने के संकेत माना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, अगर जिन महिलाओं के जो ये लाइन है वो डार्क है,
डार्क यानी कि बहुत ज़्यादा डार्क है, काला जैसा है, जामुनी रंग का है, इस तरह के ये जो लीनिया निगरा है वो लाइन है वो जो डार्क है, इसका मतलब कि उनको गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का होगा। ये डार्क इसलिए होते हैं फ्रेंड्स क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान आपके शरीर में बहुत ज़्यादा हार्मोन्स में बदलाव होते हैं। कोई हार्मोन्स का लेवल बढ़ जाता है तो कोई हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है। तो आपके शरीर में प्रेगनेंसी के दौरान मेलेनिन नामक हार्मोन साबित होते हैं, जिसकी वजह से ये जो लीनिया निगरा है वो डार्क हो जाता है। और अगर डार्क है तो लड़का होने का संकेत माना जाता है, और अगर लाइट है यानी कि आपके पेट के कलर से मैच कर रहा है, बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आया है, तो लड़की होने का संकेत माना जाता है। वैसे तो इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन फिर भी ग्रामीण महिलाएं, जो गांव के लोग हैं, वो अभी भी विश्वास करते हैं, और बहुत सारी महिलाओं में ये सही और सटीक भी साबित हुआ है। तो इस तरह से आप इन 4 पॉइंट को देखकर एक अनुमान लगा सकती हैं कि गर्भ में जो पल रहा शिशु है वो लड़का होने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, वैसे तो आपको आपके डिलीवरी के बाद ही पता लगेगा कि बच्चा शिशु जो है वो लड़का है या लड़की है, बेबी बॉय है या बेबी गर्ल है, लेकिन आप इस पे एक अनुमान लगा सकते हैं क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी ये लक्षण मुझ में हुए थे, और ये लक्षण बिल्कुल सटीक भी हुए थे क्योंकि जब मेरी डिलीवरी हुई थी तो मुझे भी बेबी बॉय हुआ था। तो इस तरह से अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए जुड़े हैं और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। जय माता दी।